हेलो स्टूडेंट्स, आज विद्युत रसायन में हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि दो अर्ध सेल अभिक्रिया आपको दिया रहेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, दो अर्ध सेल अभिक्रिया दिया रहेगा और दोनों को जोड़कर अगर तीसरा अर्धसेल अभिक्रिया प्राप्त होता है तो तीसरे अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे, आज की क्लास में यही आपको देखना है। ठीक है, तो आइए पहले मेरे साथ हेडिंग लिखिए कि दो अर्धसेल को जोड़कर तीसरा अर्धसेल अभिक्रिया को हम कैसे प्राप्त करेंगे। मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे, दो अर्धसेल अभिक्रिया को जोड़कर तीसरा अर्धसेल अभिक्रिया प्राप्त करना। क्या आज का हेडिंग यही है। जैसे आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ये आपको बता रहे हैं कॉपर पर 2 प्लस है, देखते जाए ध्यान से। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। तो जब इसमें आप इसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो इसका एक प्लस ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस उदासीन होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे इसका एक प्लस ख़त्म हो जाएगा, यानी ये होगा कॉपर पर प्लस बचेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव E1 है। इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन विभव E1 हम मान लिए हैं। इसके बाद इस अभिक्रिया का डेल्टा G1, पहला अभिक्रिया है इसलिए इसको G1 बोल रहे हैं, दूसरा अभिक्रिया होगा तो G2 बोलेंगे, तीसरा होगा तो 3 बोलेंगे। समझ रहे हो ना। तो ये पहला अभिक्रिया इसलिए यहाँ E1 मार दिया, दूसरा होगा तो E2, तीसरा होगा तो E3, चौथा होगा तो E4, ऐसे चलेंगे हम। ये अभिक्रिया दे दिया। ये डेल्टा G बराबर क्या होता है, आप लोग को पिछला लेक्चर हम बताए थे। विद्युतीय कार्य, विद्युतीय कार्य अगर पूछ दिया जाएगा कि सेल कैसे काम करता है तो विद्युतीय कार्य आपको बताए थे, अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। डेल्टा G बराबर -NF ई सेल, ये आपको बताए थे विद्युतीय कार्य बराबर होता है। तो ये पहला अभिक्रिया है तो डेल्टा G1 करेंगे। NF ई सेल यहाँ माइनस होता है तो आप भी यहाँ माइनस लगाएंगे। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, तो इसमें 1 है ना, तो यहाँ पर हम पहला अभिक्रिया है तो यहाँ पर हम -N1F, और ये ई सेल है तो यहाँ पर दिया हुआ है E1 दिया है तो हम E1 रख देंगे। अब बहुत लोग सोचते सर यहाँ F1 छूट गया है। F1 छूटा नहीं है, F का वैल्यू भी क्या चेंज करेगा, F क्या है, फैराडे स्थिरांक है ना। तो फैराडे स्थिरांक तो कोई भी अभिक्रिया होगा 96,500 कूलम तो स्थिरांक है, तो यहाँ F1 मत लिख देना, सब में F ही रहेगा। समझ लो मेरी बात है, उसका वैल्यू थोड़ा चेंज करेगा। फैराडे नियतांक है, 96,500 कूलम होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कॉपर प्लस है। हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर पर प्लस है, एक और इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे। तो जब एक और जोड़ेंगे तो इस बार एक प्लस है, एक माइनस जोड़ेंगे, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा इस बार। इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव
दूसरा अभिक्रिया है तो E2 कर देते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। अब इसका गिव्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G2, गिव्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G2, ये हो जाएगा माइनस N2F और यहाँ पर रख देंगे इस बार क्या E2 है ना, तो इस बार E2 रख देंगे, कोई दिक्कत है तो बोलो। जैसे इस पर रखते हैं हम, डेल्टा G1 है, पहला के लिए डेल्टा G1 कर दिए, N1 कर दिए, F तो सबके लिए सेम रहेगा, E1 कर दिए। यहाँ सेकंड अभिक्रिया रिएक्शन होगा अभिक्रिया, तो यहाँ डेल्टा G2 कर देंगे, यहाँ N2 कर देंगे, F तो F ही रहेगा और यहाँ E2 कर देंगे, सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि दोनों ही ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम जोड़ेंगे हम, ठीक है। वहीं आप हेडिंग लिखे हैं कि दो अर्धशैल अभिक्रिया को जोड़कर तीसरा अर्धशैल अभिक्रिया प्राप्त करना। तो देखो तो ये कॉपर प्लस है, इधर भी कॉपर प्लस है, तो ये और तिरछा है तो कट जाएगा ये और ये खत्म, ठीक है। अब बोलो ये और ये खत्म, अब कोई खत्म होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नीचे लिखेंगे कॉपर पर 2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये खत्म हो गया है, तो इधर क्या बच गया है कॉपर। इसका इलेक्ट्रोड विभव ध्यान देना E3 है। बोलो तीसरा अभिक्रिया है, बोलो क्या लिखेंगे, डेल्टा G3 इक्वल टू माइनस N3F E3 लिखेंगे। दिखाई आपको दे रहा है, क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है तो देखो यहाँ पर क्या बताना है और क्या पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। वह पूछेगा कि इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव इतना है, इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव इतना है, और दोनों को जोड़ करके ये अभिक्रिया देगा और कहेगा इसका इलेक्ट्रोड विभव बताइए, ऐसे पूछेगा। इसका इतना दोनों को जोड़कर अभिक्रिया दिया और कहेगा इसका इलेक्ट्रोड विभव बताइए। तो आप कहेंगे सर इतना आसान पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें क्या करना है, इसका E1 है, इसका E2 है, और दोनों को जोड़ करके हम ये अभिक्रिया ला रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा ना वो क्या करेंगे, इसको भी हम जोड़ देंगे। क्या करना, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है क्या। और जैसे ही आप जोड़ेंगे इसको जोड़ने पर ये, और जैसे ही आप E1 प्लस E2 बराबर ये करेंगे, गलत हो जाएगा। कहोगे सर गलत हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है? वहीं तो बताना, जब आपको आता ही तो ये बताने की जरूरतें नहीं थी, समझ रहे हो। तो आता नहीं है आपको, इसलिए बताना पड़ रहा है। हाँ, अब सवाल आपके माइंड में आता होगा, सर ये ऐसा हम जोड़ क्यों नहीं सकते हैं, जब इसको जोड़ने पर ये आ रहा है तो इसको जोड़ने पर ये आना चाहिए E3, लेकिन ऐसा नहीं, हम बोल रहे हैं जोड़ ही नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब सवाल ये आएगा कि हम क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ ये सही है, ये आप जो है इसको जोड़ने पर ये आ रहा है तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। मतलब कि इसका जो डेल्टा G3 है ना, डेल्टा G3 बराबर ये आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा G1 डेल्टा G2, एकदम आप सही बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही सोचे हैं, होगा। लेकिन ये क्यों नहीं होगा, ये आप सोचते होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा एक मेरी बात पर, आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोड विभव, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है ना, इलेक्ट्रोड विभव अविस्तारात्मक गुण होता है। अब सवाल आपके माइंड में आता होगा कि अविस्तारात्मक गुण क्या होता है। इसको मिटा देना, ये तो हो गया पीछे में, सुनते ना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, अविस्तारात्मक, ये अविस्तारात्मक गुण होता है। मतलब अविस्तारात्मक मतलब जिसका विस्तार नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। आइए ध्यान दीजिएगा, आपको समझा रहे हैं ये गुण क्या होता है। अभी तो आपको समझा दिए कि इलेक्ट्रोड विभव अविस्तारात्मक गुण होता है जिसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब आपके माइंड में बात आता होगा ये गुण होता क्या है,
सही है। देखो, वैसा गुण जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता हो। फिर सुना, पदार्थ का वैसा गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है उसको हम बोलते हैं अविस्तरात्मक गुण, और जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसको हम बोलते हैं विस्तारात्मक गुण। ठीक है, आइए एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे एक लंबा सा छड़ है, ये छड़ है, चलिए मान लेते हैं मकान बनाने वाला छड़ है आपका, चलिए ये छड़ हो गया लंबा। ठीक है, अब क्या किया गया कि इसी छड़ को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया, एक यहाँ बीच में से काट दिया, कहीं एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस छड़ का जो घनत्व है डेंसिटी वह d1 है, इस छड़ का जो घनत्व है वह मान लेते हैं d2 है। सपोज दैट, सुनना पहले, d1 और d2। आपसे पूछा जाएगा, चलिए मान लीजिए इसका भी घनत्व मान लेते हैं d1 है, इसका भी d1 है, इसका भी d1 है। अब कहेगा कि दोनों छड़ को एक में जोड़ दिया गया, तो इस पूरे छड़ का घनत्व बोलो, तो आप कहेंगे d1 है, d1 तो 2d1 कहेंगे इसको, इसका घनत्व होगा 2d1। ऐसे गलत हो जाएगा, नहीं समझा? अरे भाई छड़ ये कितना भी लंबा होगा तो इसका घनत्व यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ कहीं पर भी घनत्व लीजिएगा तो बराबर ही न होगा, नहीं समझा? यानी कि घनत्व जो होता है वह पदार्थ का अविस्तरात्मक गुण होता है, क्योंकि घनत्व मास पर निर्भर नहीं करता है। अगर इस छड़ में से छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ काट देंगे ना, तो इतना भी छड़ का लीजिएगा ना तो घनत्व वही आएगा जो पूरे छड़ का है। अब मान लेते हैं, आइए एक और समझाते हैं। आपके खून का पीएच मान, आपके खून का पीएच मान याद होगा आपको कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मान लीजिए कि पीएच मान निकालने हैं, चलिए आपको दिया गया, लीजिए है 1 किलो ब्लड है खून, इस 1 किलो का पीएच बताओ। अब फिर क्या करो कि इस ब्लड में से, इस खून में से थोड़ा सा ब्लड निकालो इतना, और उसका पीएच चेक करो, तो क्या इसका पीएच अलग होगा और 1 किलो का अलग हो जाएगा पीएच? अरे पीएच तो पूरे बॉडी में जितना ब्लड है सबका उतना ही है, इतना ब्लड लो चाहे इतना ब्लड लो, सबका पीएच उतना है। कहने का मतलब कि पीएच भी क्या है? अविस्तरात्मक गुण है, क्योंकि वह भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 2 किलो हो चाहे 1 किलो, पीएच मान उतना ही होगा जितना 1 ग्राम ब्लड का होगा। समझ में आ रहा है? वही बात आपको यहाँ बता रहे हैं हम कि आप इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि कैसा गुण है? अविस्तरात्मक गुण होता है। क्लियर यहाँ तक हुआ? चलो अब हम इसको लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? बोलो ना। हाँ लिखेंगे अब। चलो तो दोनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव अविस्तरात्मक गुण होता है, इसलिए इसे जोड़ नहीं सकते हैं। समझे? और ये आएंगे गिव से मुक्त ऊर्जा, इसको तो जोड़ सकते हैं ना, इसको जोड़ सकते हैं, तो इसको यहाँ पर भी निपटा देते हैं। गिव्स मुक्त ऊर्जा
विस्तारात्मक गुण होता है, इसलिए इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं जोड़ सकते हैं। इतना तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एक ही काम करना है कि भाई दो अभिक्रिया को जोड़कर अगर तीसरा अभिक्रिया आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप तो बोल दिए कि यहाँ पर हम जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब E3 बराबर E1 प्लस E2 नहीं करेंगे, तब निकालेंगे कैसे? देखो निकालेंगे कैसे, यहाँ से निकालेंगे। सुन, देखते जाना ध्यान से, क्योंकि भाई हम इसको तो जोड़ सकते हैं ना। देखते जाना, इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो हो गया तो देखते जाना ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। समझे? नहीं समझे मत समझिए। यहाँ पर देखो, डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G3 क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस N3FE3 डेल्टा G1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, माइनस N1FE1 प्लस है तो प्लस दीजिए, डेल्टा G2 माइनस में है तो यहाँ माइनस N2FE2, यहाँ ये डेल्टा G2 के जगह पर रख दिए। अब ध्यान दो, इसमें भी माइनस और F है, इसमें भी माइनस F है, इसमें भी माइनस F है। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें कि माइनस F इसमें माइनस F इसमें, दोनों में से हम कॉमन करेंगे। ठीक है, तो देखो जब इसमें से हम कॉमन करेंगे, अच्छा से कर दें, N3FE3। ठीक है, इसमें से कॉमन करेंगे तो माइनस F को कॉमन करो, तो माइनस कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा बोलो, यहाँ N1 बचेगा, E1 बचेगा, प्लस यहाँ पर बोलो N2 बचेगा और E2 बचेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, और फिर ख़त्म, माइनस F ख़त्म। बोलो क्या बचेगा, N3E3, यहाँ पर N1E1 प्लस बोलो N2E2, और बोल दो डायरेक्ट बोलो E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2 एंड बाई N3। अब देखो, किसी भी दो अभिक्रिया को जोड़कर अगर तीसरा अभिक्रिया आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। N1E1 पहला के लिए, दूसरा के लिए N2E2 और बाई N3E3 बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना एक बात कि इसमें थोड़ा सा एक और आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आ रहा है, बाउंस कर रहा है क्या? हाँ आता होगा। चलो देखो, अब हम आ रहे हैं आगे, थोड़ा सा माइंड आप लोग बोर्ड पर रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक शर्त दिया रहे, यदि N1 बराबर N2 बराबर N3, कहने का मतलब कि जो आपको 3 गो अभिक्रिया दिया हुआ था, अगर तीनों अभिक्रिया में ये N1 N2 क्या है,
अरे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग, मतलब क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है ये, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, समझ लो मेरी बात है। तो पहला अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 1 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में देख लेना, तीसरा में 2 इलेक्ट्रॉन था, देख लेना अभिक्रिया जो यहाँ लिखे थे 3 गो। तो यहाँ पर कंडीशन आपको शर्त दिया है कि अगर N1 N2 और N3 अगर तीनों बराबर हो तो हमको ये बताओ कि अगर N1 N2 N तीनों बराबर हो तब तो ये कट न जाएगा, ना समझा। मान लो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 है तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा और कॉमन हो जाएगा तो ये कट नहीं जाएगा, समझ लो मेरी बात है। यानी उस केस में हम बोल सकते हैं कि E3 E1 प्लस E2 होगा, समझे। कहे कि सर आप तो बोले हैं कि जोड़ नहीं सकते, फिर जोड़ दिए, आप गलत गलत क्या पढ़ा रहे हैं कुछ। अरे तो यहाँ पर कंडीशन देखो, कब जोड़ सकते हैं, कह रहा है कि सभी अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर हो तब हम बोले हैं कि जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि सभी अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो अर्ध सेल बराबर हो तो इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक, सही है। चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से, हो गया। चलिए हो गया, तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। इसके बाद आप अगले पॉइंट में जो लिखवाएंगे उसको नोट करके लिखिएगा। चलो देखो, नोट में यहाँ लिखेंगे आप, ध्यान दीजिए नोट में क्या लिखवाना है। नोट में ये आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोड विभव, देखना ना VVI है ये, यहाँ पर जो नोट में लिखवाएंगे वो VVI ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इलेक्ट्रोड विभव अभिकारक या उत्पाद के गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। अब तो सवाल ये है गुणांक, तो पूरा गुणांक ही आ रहा है। जब से आप पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतकी हो या फिर विलयन हो या फिर विद्युत रसायन चल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव अभिकारक या उत्पाद के गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। जैसे सुनो, पहले मान लो ये तुमको कोई अभिक्रिया दिया, H2 है, ये 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये अभिक्रिया दिया है। कह दे आपसे कि इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव E1 है। अब क्या कर बोलो तो इसका H2 का यहाँ पर गुणांक कितना है, अरे कुछ नहीं है तो 1 है। H प्लस का गुणांक कितना है, 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो ध्यान दो, गुणांक चेंज करेंगे हम। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम कर क्या रहे हैं ना,
कि इस पूरे अभिक्रिया में 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग, तो यहाँ पर 1 है, 2 से भाग 2, तो इसका गुणांक इस बार 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर 2 से भाग 2 तो 2 2 खत्म, मतलब केवल H प्लस बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 से भाग 2 2 2 खत्म, कितना, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस अभिक्रिया वही है, बस क्या हुआ है कि गुणांक को हम चेंज कर दिए हैं। जो यहाँ 1 था वह हाफ हो गया, जो 2 था वह 1 हो गया, जो 2 था वह 1 हो गया। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि गुणांक पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अगर कोई पूछ दे कि इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव बोलिए, इसका दिया है और कह देगा इसका बताओ, तो आंख बंद करके मारना कि वह होगा जो उसका है, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रोड विभव पगलाना नहीं है, E1 ही होगा। समझ लो मेरी बात है? वही बात आपको यहाँ हम समझा रहे हैं, उसको लिखेंगे आप। इलेक्ट्रोड विभव अभिकारक या उत्पाद के गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। ठीक है, तो आइए लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन को लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आपको बताया गया उसी पर है। कह रहा है कि ये आपको अभिक्रिया दिया है, Fe पर 3 प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका 1 प्लस खत्म, 2 प्लस बच जाएगा। इसका आपको दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान दीजिए कि घबराना नहीं है, हम आपको जो बताए हैं वह इलेक्ट्रोड विभव बताए हैं। ये क्या दे दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो घबराना नहीं। मानक का मतलब क्या होता है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालेगा तो इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, बस तापमान और दाब का अंतर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबके लिए रूल एक ही है, मानक हो चाहे केवल इलेक्ट्रोड विभव। अरे ये तो इलेक्ट्रोड विभव, जो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये इलेक्ट्रोड विभव ही है, बस क्या है इसमें अंतर कि इसको निकाला जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर और दाब होता है 1 atm, बस। तो अब इसको बोल देता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, तो ध्यान दो, इस अभिक्रिया का मानक दिया है, इस अभिक्रिया का मानक दिया है और आपसे कह दिया कि इस अभिक्रिया का आप मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो पहले आप चेक करना इसमें कि कहीं दोनों को जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है। देखो तो, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो Fe2 प्लस Fe2 प्लस ये तो खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म, तो इधर बचेगा क्या, Fe पर 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 3 इलेक्ट्रॉन, और ये खत्म, तो इधर क्या बचेगा Fe, मतलब कि दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है। कंफर्म हो गया है? तो बोलो, जब दोनों को जोड़ने पर ये आएगा तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको तुरंत फॉर्मूला बताए थे कि E3 बराबर N1E1 प्लस N2E2 बाई N3, और मानक है तो मानक इसमें लगा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, मानक दिया है तो मानक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, रूल तो एक ही है ना। अब देखो, यही आपसे पूछा गया है, यहाँ पर हम आ रहे हैं। ठीक है, N1 पहला इलेक्ट्रॉन में कितना का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ N1 के जगह पर 1 रखेंगे। देखते जाओ ध्यान से, गुणा E1 का मान, E1 दिया 0.77, घबराना नहीं है, सब आसान है, 0.77। ठीक है, प्लस है तो बीच में +2। N2 दूसरा अभिक्रिया में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो N2 के जगह पर 2 रखना, गुणा E2 कितना दिया है -0.44, तो यहाँ रखना -0.44, ऐसे बहुत आसान है।
बट्टा में N3 तीसरा कितना 3 इलेक्ट्रॉन N3 ना, तो यहाँ बट्टा में रख देना 3। अब कर दो इसको, ये आएगा 0.77 माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 0.8 है बाटा में ये 3, ये माइनस 0.11 बाटा में 3, ये आएगा माइनस 0.036 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।